नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से 52 क्लासेज बाय मोहन सिंह में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक सबसे अलग बिंदु पे परीक्षा के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि परीक्षा से पूर्व हमको क्या क्या तैयारियां, क्या क्या रणनीतियां जो अक्सर हम सब करते हैं, किस तैयारी को लेकर के किस आधार पर हमको परीक्षा पे जाना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, नहीं करनी चाहिए, उन सभी पर आज चर्चा करने वाले हैं हम कि परीक्षा से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो इसमें बहुत सारे उन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है जो शायद आपसे अभी तक अछूते थे या फिर आप उनको नॉर्मल समझते थे कि ऐसा करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन उन बिंदुओं पर यदि आप गौर करेंगे तो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो शुरू करते हैं कि परीक्षा से पहले क्या करना चाहिए। परीक्षा में अध्ययन सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कुछ सफल हो पाते हैं और अधिकतर असफल हो जाते हैं या फिर उम्मीद के अनुसार हमको परिणाम नहीं मिल पाता। उसके पीछे कारण है कि हमारी कुछ कमियां हमसे रह जाती है। परीक्षा में आपने कितनी साल भर पढ़ाई की, कितने घंटे आपने घर पे रह के अध्ययन किया, वो अपनी जगह है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके परीक्षा के 3 घंटे जो परीक्षा हॉल में आपने बिताए वो कैसे कटे, उस समय आपका मानसिक स्थिति कैसी थी, उस समय आपका दिमाग कैसे काम कर रहा था, ये सारी चीजें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो पढ़ाई करना अलग बात है और पढ़ाई के लिए या परीक्षा के लिए वो परीक्षा हॉल में बिताए गए 3 घंटे आपके कैसे कटते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप उनको कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, यदि उनको नहीं करें तो मैं कहता हूं कि आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो गलतियां हमको भारी पड़ती है और परीक्षा हॉल से निकलने के बाद हमें पछताना पड़ता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जिस दिन हमारी परीक्षा है, सबसे पहला पॉइंट, जिस दिन हमारी परीक्षा है उस दिन कम से कम हम 6 घंटे की नींद अवश्य लें। यदि हम उस दिन 6 घंटे की नींद लेंगे तो हमारा जो कहते हैं कि जैसे आदमी को विश्राम की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे मस्तिष्क तथा दिमाग को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। परीक्षा के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि हम पढ़ते 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 चले जाते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं। उसके चक्कर में हम नींद लेना भूल जाते हैं या नींद का समय कम कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन के पहले आपकी आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए। उस दिन कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लें। यदि आपने 6 घंटे की नींद ली तो आपका दिमाग है वो एकदम स्वस्थ रहेगा। कहते हैं आराम के बाद जिस प्रकार से एक व्यक्ति नए जोश से कार्य करता है, उसी प्रकार से एक पूर्ण नींद लेने के बाद में हमारा जो दिमाग है ये भी अपना 100% वर्क करता है। और यदि मान लीजिए आपने पूर्ण नींद ली तो सुबह जैसे आप उठोगे तो आपका दिमाग उस व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें सभी किताबें यथावत रूप से अलग अलग शेल्फ में जमा रखी है। आपको जो किताब चाहिए उसमें से निकाल के ला सकते हैं। फिर जैसे ही आप शुरू करें अपना दिन तो सबसे पहले दिमाग में रखें आज हमको जो परीक्षा हॉल में जाना है तो वहां पर किसी प्रकार के तड़क भड़क वाले कपड़े, नए कपड़े, कुछ डिफरेंट कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए। स्कूल विद्यार्थी हैं उनको अपने स्कूल की जो भी आपकी यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में ही आप स्कूल परीक्षा सेंटर पे परीक्षा देने के लिए जाएं, अलग से कोई नए कपड़े पहन के नहीं जाएं। और यदि मान लीजिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र हैं तो वो भी नॉर्मल कपड़े ही पहन के जाएं, क्योंकि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हम किसी
उत्सव में या किसी ऐसे शादी वाले माहौल में शामिल होने नहीं जा रहे हैं जहां हमको कोई नोटिस करने वाला है, तो इसका फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे आपको लगेगा ये सारे नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही घातक पॉइंट है। यदि आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए, सपोज मान लीजिए कि आप अपने पूरी नींद भी ली, साल भर आपने अच्छा अध्ययन भी किया, और जैसे ही आप एग्जाम हॉल के लिए निकले, आप नए कपड़े पहन के निकल गए, तो एक मानवीय स्वभाव होता है कि जैसे ही व्यक्ति नए कपड़े पहनता है तो उसकी थोड़ी इच्छा होती है कि कोई उसकी तारीफ करे, उसके बारे में दो शब्द कहे। तो जैसे ही हम मान लीजिए जाएंगे परीक्षा हॉल में और हमारे सहपाठी, हमारे मित्र हमको वहां मिलेंगे, और जैसे ही उस ड्रेस के बारे में वो कुछ कमेंट्स करेंगे, ये अच्छा है या बुरा है, तो उन्होंने मान लीजिए वो कमेंट्स कहा कि भाई आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस अच्छी है, तो भी आपका जो ध्यान है, जो अभी तक एकाग्र था अपने किताबों पे, आप जो पढ़ के आए थे, लेकिन अब वो ध्यान किताबों से हटके कपड़ों पे चला जाएगा। और यदि किसी ने उसकी आपकी यूनिफॉर्म पे नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आपका दिमाग है वो खराब हो जाएगा, और आपका दिमाग जो 100% वर्क करने वाला था वो आधा दिमाग ड्रेस पर डाइवर्ट हो जाएगा। और यदि आप यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो यूनिफॉर्म एक नॉर्मल चीज है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो यूनिफॉर्म और सामान्य कपड़े में प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा, और स्कूली परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि आपके स्कूल की जो भी यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म को पहनकर ही आप परीक्षा हॉल में जाएं, तो आपका जो अब तक का मेहनत था वो अब तक सफल रही। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जैसे ही आप परीक्षा हॉल के बाहर जाएं तो वहां पर आप किसी से चर्चा नहीं करें। आपने साल भर पढ़ाई की, जितना पढ़ चुके थे, पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, और एग्जाम हॉल के बाहर आप किसी किताब को लेकर के न जाएं और किसी दोस्त से, किसी मित्र से उस पर चर्चा नहीं करें कि भाई इस प्रश्न पे क्या उत्तर है, इस प्रश्न पे क्या उत्तर है, आपने क्या तैयारी की है। कारण क्या है कि जैसे ही आप परीक्षा के बारे में चर्चा करोगे तो ये मान लीजिए कि अभी तक आप जो अपना ज्ञान लेके आए हो, अभी तक आपका ज्ञान या आपके दिमाग में जो ज्ञान है वो एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें सभी किताबें यथावत रखी हुई है, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो तुरंत आप निकाल लोगे। जिस प्रश्न का आपको प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप तुरंत निकाल लोगे। लेकिन जैसे ही, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जैसे ही आपने मान लीजिए अपने मित्र से, अपने सहपाठी से चर्चा की और वह भी अपना कोई प्रश्न आपको बताएगा, आप भी कोई प्रश्न उसको बताएंगे, तो नॉर्मल रूप से परीक्षा सेंटर के बाद जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, उनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वह विद्यार्थी जो अपने ज्ञान को चेक करना चाहते हैं, दूसरे के ज्ञान को चेक करना चाहते हैं, और मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे वो प्रश्न पूछेगा, हो सकता है वो आपकी परीक्षा लेना चाह रहा हो और आपका सबसे कठिनतम प्रश्न आपसे वो डिस्कस करेगा। जैसे आपने उस प्रश्न पे प्रतिक्रिया दी, हो सकता है कि आपको वह प्रश्न नहीं आए, और जैसे ही आपके दिमाग में वो प्रश्न नहीं आया तो अभी तक आपका जो दिमाग एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह था वो अब ठीक इस प्रकार की लाइब्रेरी की तरह हो जाएगा, जिसमें आप खंगालने लग जाएंगे उसका उत्तर, और अब तक आपका जो फोकस था, आपकी जो एकाग्रता थी, जो परीक्षा के प्रति थी, वो अब टूटने लगेगी। और जैसे ही आपके दिमाग को वह उत्तर नहीं मिलेगा, वह और ज्यादा प्रयास करेगा उसको ढूंढने का, और अंत में आपकी स्थिति उस लाइब्रेरी की तरह हो जाएगी जिसमें सभी किताबें अस्त व्यस्त रूप से फैली हुई है, और जो किताब आपको चाहिए उसका अता पता नहीं है कि वो कहाँ रखी हुई है। तो आप ध्यान रखें, परीक्षा हॉल के बाहर किसी प्रकार की कोई परीक्षा संबंधी चर्चा न करें, और मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि आप शांत रहें, किसी से भी कोई बात या गंभीर चर्चा न करें, सीधे एग्जाम हॉल में जाएं। समय का पूर्ण ध्यान रखें, समय पे आप पहुंचें और किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करें। और यदि मान लीजिए आपने यहां तक अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी एकाग्रता को बनाए रखा और आप एग्जाम हॉल में एंटर करने वाले हैं, तो किसी प्रकार की हड़बड़ाहट न रखें। अक्सर ये होता है कि जैसे हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं,
तो हमारे मन में थोड़ी सी हेजिटेशन, घबराहट सी होती है। उसके लिए आप आंख मीच करके एक गहरी लंबी सांस लें इस प्रकार से, और आंख खोल करके देखें तो आपका जो दिमाग है वो तरोताजा महसूस करेगा और आप जो तनाव थोड़ा बहुत लेने वाले थे वो तनाव से आप मुक्ति पा जाएंगे। यदि आपने अभी तक अपनी एकाग्रता को बनाए रखा है और आप पूर्णतः निश्चिंत हैं, एक बात अपने दिमाग में बिठा के रखें, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। जो भी पढ़ा है आपने वही एग्जाम में आएगा, ऐसा सोच के आप परीक्षा में रहें। और जैसे ही आप परीक्षा सेंटर में जाएं तो ये भी ध्यान रखें कि परीक्षा हॉल के बाहर आपने किसी से चर्चा की तो किसी की आधार पर, किसी की बातों के आधार पर अपनी रणनीति में कोई भी परिवर्तन नहीं करें। आप परीक्षा की जो रणनीति घर से बना के लाए हैं उसी रणनीति से आप एग्जाम दें। किसी प्रकार के किसी के कहने पर सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी रणनीति अलग अलग होती है और सबकी रणनीति सभी जगह अप्लाई नहीं की जा सकती। इसलिए हर विद्यार्थी का दिमाग अलग होता है, हर विद्यार्थी की रणनीति अलग होती है, हर विद्यार्थी एक यूनिक विद्यार्थी होता है। तो आप की जो रणनीति है वो दूसरे को देख करके आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि आपने इस प्रकार से अभी तक अपने आप को बनाए रखा है, दूसरा स्वयं पर भरोसा रखें और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए। जैसे ही आप एग्जाम सेल में या परीक्षा की आपकी जो सीट है उस पर बैठ गए हैं तो उसमें प्रत्येक प्रश्न को धैर्यतापूर्वक ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी न करें। आपके पास जैसे मान लीजिए बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 और 12 के, आपके पास लगभग 3.25 घंटे का समय है जो आपके पेपर के लिए बोर्ड ने निर्धारित किया है। उन प्रश्नों के लिए पर्याप्त समय है, तो उसके लिए आप जल्दबाजी नहीं करें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में न दें। जल्दबाजी में दिया गया उत्तर अक्सर कई बार गलत हो जाता है। कई बार ऐसा भी आता है कि प्रश्न में लिखा होता है कि यहाँ पर इसमें से किसकी राजधानी कौन सी है कि नहीं, कई बार नहीं होता है कि नहीं है, उसमें आपका चक्कर पड़ जाता है। तो प्रश्न को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, समझने के बाद ही अपना उत्तर देने का प्रयास करें। और सबसे पहला कोई प्रश्न मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपका पहला ही प्रश्न ऐसा आ सकता है, हो सकता है जो आपको विचलित कर दे या फिर आपको वो नहीं आए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, तो घबराएं नहीं और अपना धैर्य बनाए रखें। और अगला है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन जैसे मान लीजिए कि बोर्ड क्लास में आपका 3.25 घंटे का लगभग समय होता है, यूं मान लीजिए। अब उसको हमको मिनटों में कन्वर्ट करें, तो मिनटों में कन्वर्ट करें तो 180 + 15 3 घंटे और 3.25 घंटे 195 मिनट लगभग होते हैं, लगभग 200 मान लें हम, 195 मिनट होते हैं। अब इसको हम अंकों में डिवाइड करें तो जैसे मान लीजिए हमारा पेपर है 80 नंबर का और 80 नंबर के 80 मार्क्स के पेपर के लिए हमको 195 मिनट मिल रहे हैं। इस प्रकार से यथावत करें। 195 मिनट में आप ये ध्यान रखें कि मान लीजिए इसको हम डिवाइड करें तो आप लगभग पाओगे कि एक अंक के लिए आपको लगभग 2.45 लगभग 2.30 लगभग 2.5 मिनट का समय आपको, लगभग थोड़ा सा 1-2 कम मिलेगा, लगभग 2.5 मिनट का समय मिलेगा। तो ये मान लीजिए कोई 5 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए आपको 12 मिनट 12.5 मिनट का समय मिलेगा। तो आप ये कर रखें कि मान लीजिए कोई 5 नंबर का प्रश्न है और यदि वो आप उसको 10 या 12 मिनट में ही उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, 10 या 12 मिनट से ज्यादा उसको नहीं दें। यदि आपने उसको 10 या 12 मिनट से इसको आधा घंटा या 20 मिनट दिया तो उसके लिए हो सकता है आपको और प्रश्नों के लिए समय कम पड़ जाए। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां पर समय की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन कई बार कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां पर आपको
समय की कमी महसूस हो सकती है। उसके लिए समय प्रबंधन को जरूर लेके चलें और अपने हाथ में घड़ी होनी चाहिए। आपके हाथ में घड़ी भी नहीं भी है तो परीक्षा हॉल में आपके शिक्षक से कह दें कि अपने कमरे में घड़ी लगवाएं और समय के हिसाब से अपना पेपर करें। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो प्रारंभिक जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, प्रारंभिक जो आपके प्रश्नोत्तर आप हल कर रहे हो उनमें आप अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन उनको सबसे अच्छा करने का प्रयास करें। प्रारंभिक प्रश्नोत्तरों को जो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका के शुरुआत में जो प्रश्न शुरुआत के 2-3 पन्नों में कर रहे हो उनमें आपका लेख बहुत ही सुंदर होना चाहिए। उस लेख के लिए आप चाहिए, जैसे मैंने आपको समय प्रबंधन बताया कि 5 नंबर का प्रश्न है और 10 और 12 मिनट में करना है। यदि वहां पर हमको 12 की जगह 15 या 16, 17 मिनट या 18 मिनट भी देना पड़े तो दे दो। शुरुआत के प्रश्नों में हमको बहुत ही अच्छा बताना है और ये शो करना है अपने विषक के लिए, विषक नहीं मतलब परीक्षक के लिए, कि परीक्षक आपके इन प्रश्नों को देख करके अंदाजा लगा लेता है कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या नहीं हो। यदि आपने शुरुआत के 2-3 पन्नों के प्रश्नोत्तरों पे उत्तरों के माध्यम से यदि परीक्षक के दिमाग में मन में आप जगह बनाने में कामयाब रहे और उसके दिमाग में ये छवि बैठ गई कि भाई ये कॉपी है, ये एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की है, तो निश्चित रूप से आपका इसको आगे के प्रश्नों में आपको फायदा होगा। मान लीजिए बाद में कोई प्रश्न ऐसा भी है जहां पर आपको उस प्रश्न का पूर्ण प्रकार से सही उत्तर नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए उसका 100 में से मान लीजिए आपको 70-80% भी आपको सही आ रहा है, तो उसमें आपको पूर्ण अंक दिए जाएंगे। और यदि आपने शुरुआत में परीक्षक के मन में एक छवि बैठा दी कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो वह आपके बाद के सही उत्तरों पर भी हो सकता है आपको कुछ अंक या कुछ आधा या पौना अंक कम दे दे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रारंभिक प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरों पर बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके उनको हल करें और प्रयास यही करें कि प्रश्नोत्तर 1, 2, 3 से ही लेके चलें और जो प्रश्न जो आप कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से करें। और सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं या करते रहते हैं, अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने समस्या होती है कि आसपास के विद्यार्थियों को देख करके वो अपना मन चेंज कर लेते हैं। कई बार उनके दिमाग में सही प्रश्न होता है, वो सही प्रश्न लिखते भी हैं, लेकिन जब वो किसी पड़ोसी के या कोई पास में कोई विद्यार्थी बैठा है उसका उत्तर के पास उसकी नजर पड़ जाए तो वह उस उत्तर को देख करके अपना सही उत्तर भी काट करके गलत कर देता है। तो अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो सबसे अच्छा लिख रहे हैं, आपसे अच्छा कोई भी नहीं लिख रहा है। तो आपने जो लिखा है उस पर विश्वास रखें, किसी दूसरे के कॉपी को देख करके या किसी के आधार पर अपना उत्तर चेंज नहीं करें और प्रयास करें आप अपनी ही उत्तर पुस्तिका पर ध्यान दें, किसी दूसरे की उत्तर पुस्तिका पर कभी भी, चाहे वो आपको दिख भी रही है तो भी आप उस पर ध्यान नहीं दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से जो आपको मैंने बताया उनको एक बार फिर से रिपीट करें। सबसे पहले आप अच्छी नींद लें और एक बात और, जैसे ही आप घर से निकलें, कई बार होता है कि जो परीक्षा केंद्र में आपको जो टेबल कुर्सी डेस्क उपलब्ध करवाई जाती है, हो सकता है वहां पर आपको टूटी या बिल्कुल डैमेज मिले। उसके लिए आप एक अच्छी सी पेपर पैड मतलब जो तख्ती है वो घर से लेके जाएं तो वह अच्छा रहेगा, उससे असावधानी महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले अच्छी नींद लें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें और सबसे जरूरी, मैं बार बार कहूंगा, सबसे जरूरी आप यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय से अपने परीक्षा सेंटर पे जाएं। और इस प्रकार से यदि आप प्रश्नों को हल करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उचित और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। मैंने एक बार फिर कहूं कि पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। पढ़ाई के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपने 12 घंटे पढ़ी या 8 घंटे पढ़े, लेकिन 6 घंटे पढ़ के भी आप एक अच्छा रिजल्ट का
प्राप्त कर सकते हो। और फिर कहूँ कि वो 3 घंटे जो आपके परीक्षा हॉल में बिताए गए वो कैसे कटे, इसी बात पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है और आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। कई विद्यार्थी आपने देखे होंगे जो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही कहते हैं ये प्रश्न तो मुझे आता था लेकिन मैं उसे हल नहीं कर पाया। ऐसी सिचुएशन में मैं बता दूं, यदि आपका दिमाग संतुलित है, आप एकाग्र हैं, तो उस समय जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों को भी निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना तो है, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद आ जाएंगे। कब? जब आपका दिमाग संतुलित और स्वस्थ है और किसी प्रकार की एकाग्रता आपकी भंग नहीं हुई है। और यदि आपकी एकाग्रता भंग हो गई, आप घबरा गए, हड़बड़ाहट कर गए, तो आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी आप भूल जाओगे और परीक्षा हॉल के बाहर आप चर्चा करोगे ये प्रश्न तो मुझे अच्छी तरह आता था लेकिन वहां याद नहीं आया। वहां याद नहीं आने का कारण यही है कि आप जो लाइब्रेरी सेट करके गए थे उसको यदि आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप पूर्ण एकाग्र रहे, किसी प्रकार की किसी भी बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो आपका पेपर बहुत ही शानदार रहेगा। आपका परीक्षा से पहले हम कौन कौन सी तैयारियां करके जाएं, इस पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और इसको यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। और मुझे विश्वास है कि आप वही विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जो या तो उनकी एग्जाम 1-2 दिन में है या फिर आने वाली है। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपका रिजल्ट आपकी, आपके परिवार की, आपके शिक्षकों की उम्मीदों से भी बेहतर परिणाम आप दे पाएं, इसी कामना के साथ आप सभी को जय हिंद।